मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नमः। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे जय जय राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे जय हो राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे जय जय राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री भागवत महापुराण की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातु श्री वेलाबेन, पिता श्री मूलजी भाई एवं भाई श्री हरिराम दिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत विदुर नीति हम लोग श्रवण कर रहे हैं। छठा अध्याय, पहला श्लोक। ऊर्ध्वं प्राणायुत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान प्रतिपद्यते। विदुर जी महाराज कहते हैं धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए, ऊर्ध्वं प्राणायुत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति। कोई भी वृद्ध पुरुष, सम्माननीय वृद्ध पुरुष, आपसे बड़ा और आपके सामने जब आता है तो फिर जो युवक होता है, छोटा होता है, उसके प्राण ऊपर उठने लगते हैं उसके तेज के प्रभाव से।
और जब वो व्यक्ति उनके सम्मान में खड़ा होता है, आदर करता है, प्रणाम करता है, तब वो प्राण अपनी वास्तविक स्थिति में व्यवस्थित होते हैं। अर्थ क्या हुआ? हमारे यहां परंपरा है कि बड़े आ जाएं तो खड़े होना चाहिए, और ये परंपरा हमारी पुरातन संस्कृति की सभ्यता में अनंत काल तक रही भी। अभी भी गांव में कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में ये परंपरा का पालन अनुपालन आज भी होता है, आश्रमों में भी प्रायः होता है कि गुरुजन आ जाएं, बड़े लोग आ जाएं तो तुरंत उठ के खड़े होकर के और उनको प्रणाम करने की परंपरा ये हमारे यहाँ है। अभिवादनशीलस्य अतिवृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, ये भी नीति है अभिवादनशीलस्य। और उसी नीति की व्याख्या यहां विदुर जी ने स्पष्ट की कि बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। आप कहते हो ना कि आपको क्रोध क्यों आ जाता है, इसीलिए क्योंकि आप बड़ों का सम्मान नहीं करते। प्राणों का जोश आपके नियंत्रण में नहीं रहता, प्राणों का उत्क्रमण आपके नियंत्रण में रहित नहीं रहता, इसलिए क्या होता है, आपकी मन स्थिति बैलेंस्ड नहीं होती, व्यवस्थित नहीं होती। आपका व्यवहार, आपकी क्रिया, आपका आचरण व्यवस्थित नहीं होता। इसलिए जैसे ही बड़े आए अपना आसन छोड़ दो। ये दिव्य परंपरा है, अच्छी परंपरा है हमारे यहाँ, इसका पालन अनुपालन करना चाहिए। अब शहरों में खत्म हो गई, अब तो लड़का बिस्तर पर पड़ा है, बाप सामने खड़ा है। ऐसा भी देखा है, बहुएं बैठी हुई हैं, सास बिचारी खड़ी है, और फिर सीधे से कह दिया अम्मा जी तुम भी ले लो ना कुछ, बैठ जाओ। ये हमारे यहाँ के व्यवहार की परंपरा नहीं है, हमारी शैली नहीं है। सुनने में थोड़ा सा अव्यवस्थित लगता है संस्कारों के अभाव के कारण, लेकिन सच मानिए परंपरा यही सही है जो हमारे सनातन संस्कृति की। और आज नहीं तो कल डॉक्टर आपको यही कहने वाले हैं, ये भी लिख के रख लीजिए आप। पश्चिम का विज्ञान भी आपको यही सिखाने वाला है कि बड़े लोगों के आने पर आप खड़े हो जाइए, उनका स्वागत कीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपके अनेकानेक बीमारियों का कारण यह भी है क्योंकि आप बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते, स्वागत नहीं करते। इसलिए अभिवादनशीलस्य अतिवृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या यशो और बलम। तो जो चार चीजें बढ़ती हैं दूसरों का सम्मान करने से, बड़ों का सम्मान करने से, उसमें आयु भी है। और आयु बढ़ने का मतलब केवल उम्र वाला होना नहीं है, आयु बढ़ने का अर्थ है स्वस्थ होना, बल भी बढ़ रहा है साथ। तो बड़ों का सम्मान होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करो। और मैं फिर से दोहरा दूं इस बात को कि आज नहीं तो कल हम जिस तरह से अपनी इस परंपरा को छोड़ते चले जा रहे हैं, बड़ों के सम्मान की परंपरा को छोड़ते चले जा रहे हैं, बड़ों के आदर को छोड़ते चले जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि थोड़े ही दिनों के बाद पश्चिम कहेगा, अमेरिका कहेगा, यूरोप कहेगा, वहाँ के डॉक्टर कहेंगे, वैज्ञानिक कहेंगे कि हमने शोध किया और तो पाया कि अगर आप बड़े लोगों को देखते ही खड़े हो जाते हैं, स्वागत सम्मान करते हैं, तो आपके अंदर के शरीर की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। तब आप मानोगे। क्यों? क्योंकि जब पश्चिम कहता है तभी आपको समझ में आता है, हम कहते तो समझ में आता नहीं। आप हमने गाय की महिमा कहीं समझ में नहीं आई लोगों को, लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया, कुत्ते पालने लगे।
अब आपको घर घर में कुत्ता नजर आएगा, गाय कहीं नजर नहीं आती। गाय रोड पर नजर आती है, सड़क पर नजर आती है। पहले कुत्ते सड़क पर नजर आते थे, हालांकि कुत्ते तो अभी भी सड़क पर नजर आते हैं। गांव में कुछ, घरों में कुछ ज्यादा ही नजर आने लगे हैं अब। और गाय आपको 30-40 हजार रुपए में बढ़िया गाय मिल जाएगी, और कुत्ता आप 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए का खरीदते हो। हमारे एक सज्जन है, वो कहते हैं महाराज हमारे यहाँ तो ऐसा विचित्र हाल है। मैंने क्या हुआ? बोले कुत्ते के पालने में 25 हजार रुपये महीना खर्च होता है। मैंने कहा जय हो, हमारा तो आश्रम चल जाए 25-30 हजार रुपये में। हमारे आश्रम के सारे लोग भोजन कर लें इतने में, तो एक कुत्ते के पालने में। बुरा मत मानना, ये पैसे का सत्यानाश नहीं है तो क्या है? सवा सत्यानाश। धन का उपयोग संस्कृति के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, सनातन संस्कृति के लिए होना चाहिए, धर्म के लिए होना चाहिए, वो कुत्तों में जा रहा है 25-30 हजार। और गाय को हमने महत्व नहीं दिया। अब बताओ 25-30 हजार रुपए महीना कुत्ते को पालने में खर्च हो रहा है, उतने में तो एक गाय आ जाए। 25 हजार रुपये में तो हर महीना गाय खरीद लो, 30 हजार रुपये में, 40 हजार रुपये में हर महीने गाय खरीद लो। साल में 12 गाय दान कर दो आप, तो कितना बड़ा काम हो जाए बताओ। अगर ऐसे कुत्ते पालने वाले लोग हर महीने गोदान करने लग जाएं तो हमारे रास्ते में कहीं गाय नजर ना आए, गायों का उद्धार हो जाए। लेकिन गाय के प्रति हमारी मानसिकता अभी धार्मिक बनी नहीं है, या यूं कहिए धार्मिक ही है, वैज्ञानिक दृष्टि से हमने उसका महत्व नहीं समझा। तो अभी मैंने हाल में समाचार पढ़ा, तो समाचार ने क्या कहा कि अमेरिका में गाय से गले से मिलने के लिए 15 हजार रुपए ले रहे हो। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा सुनो। मेरे पास समाचार होता तो मैं दिखा देता आपको, होगा तो, लेकिन अभी मुझे याद नहीं था कि ये बोलना है, नहीं तो मैं खोल के रखता और मैं आपको दिखाता कैमरे में। याद रहेगा तो मैं कल दिखाऊंगा आपको कि अमेरिका में वैज्ञानिकों ने कह दिया कि जो गाय है और गाय के शरीर से जो ऊर्जा निकलती है, वाइब्रेशन निकलते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभकारक हैं। जैसे ही लोगों ने पढ़ा तो गाय से मिलने पहुंच गए। तो गौशाला वाले लोग जो गाय पालन करते 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं कि 15 हजार रुपए दो और आप आओ गाय के गले मिलो। बताओ। और आप विश्वास कीजिए, ये नाटक नौटंकी भारत में भी शुरू होने वाली है जल्दी, क्योंकि जहां बिजनेस दिखता है वहां पर फिर इन चीजों को महत्व मिलने लग जाता है। यही पुराने भारत का और आज के भारत का अंतर है कि पुराने भारत में धर्म की दृष्टि से गाय का महत्व था, नए भारत में अब आर्थिक दृष्टि से गाय का महत्व हो जाएगा। और ये तो प्रैक्टिकल बात है कि गाय के समीप जो वाइब्रेशन है वो आपको हर तरह से स्वस्थ कर। आप थोड़ी देर गाय के पास में बैठ जाइए, थोड़ी देर। हम एक गौशाला में गए, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, चारों तरफ गाय बना के रखी है, बीच में बैठने का स्थान रखा है। चारों तरफ देसी गाय हैं और बीच में आप बैठोगे, और जैसे ही बैठोगे आपको शांत एकदम समाधि जैसा आनंद मिलेगा। इसलिए गौशाला का हमारे यहाँ बड़ा महत्व था। गौशाला में ध्यान का, गौशाला में पूजन का, गौशाला में स्वाध्याय का बड़ा महत्व था। तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपका चित्त शांत हो जाएगा। ये गाय की विशेषता है। वो मातृत्व वात्सल्य भाव है गाय के अंदर। तो जैसे विज्ञान ने गाय की महिमा बता दी, और भी मैंने सुना था कहीं कि किसी शोध में निकला था कि गिर गाय जो है ना, उसके मूत्र में और सोने के कण, सोने के अवयव मिले। तो वैज्ञानिकों ने कहा ये गोमूत्र लाभदायक है शरीर के लिए। अब बोलो, हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही कह दिया था कि गोमूत्र लाभदायक, इनको अब पता चला। तो जब पश्चिम कह देता है तो हम मानते हैं। अभी मैं सुन रहा था वो कुमार विश्वास को, उन्होंने बड़े बढ़िया बात कही
कि हमने सदैव से कहा है कण कण में राम समाया, सदैव से कहा, लेकिन किसी ने माना नहीं। और एक वैज्ञानिक ने उसी की खोज करते हुए कह दिया कि हर एक कण में गॉड पार्टिकल है, तो उसको वो कौन सा पुरस्कार मिल गया? नोबेल पुरस्कार मिल गया, नोबेल प्राइज मिल गया। और तब हम भी चिल्लाने लगे, हाँ विज्ञान ने कह दिया तो सही है। अरे भैया हम पहले से ही कह रहे हैं भाई, कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा है ना। ऐसे ही बड़े लोगों के आने से आपको उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इससे आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बात हमारी नीतियों ने कहा, शास्त्रकारों ने कहा, ऋषियों ने कहा, तब हमको समझ में नहीं आई। अब वैज्ञानिक कहेंगे तब समझ में आएगा, और ये भी कहने वाले वैज्ञानिक, आप देखते रहना। तो हम उनकी क्यों प्रतीक्षा करें? हम तो शास्त्र हमारे कह रहे हैं, तो हमें आदर करना चाहिए, ये परंपरा डालनी चाहिए। मैं तो सदैव कथाओं में भी प्राय कहता हूं कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम करने की आदत डलवाओ, सबको प्रणाम करें। ये प्रणाम नहीं खड़े खड़े प्रणाम, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, ये भी अच्छा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। झुकना सिखाइए, सिर रखना सिखाइए, सिर रख करके प्रणाम करना सिखाइए, सबको सिर रख करके प्रणाम करना चाहिए। आयुर्विद्या यशो बलम, जिससे क्या आयु विद्या बल यश सब बढ़ेगा। बचपन के संस्कार फिर मिटते नहीं। और ऐसा नहीं, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जब तक बच्चे रहते हैं तब तक तो उनको सिखाते हैं, जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, जैसे ही वो कॉलेज जाना शुरू कर देता है, फिर छुड़वा देते हैं। तो वो उसको भी लगता है अब तो हम बड़े हो गए, अब क्यों प्रणाम करें? अरे भाई अभी तो जरूरत है, जब कॉलेज गया है तभी तो झुकने की आवश्यकता है, तभी तो प्रणाम करने की आवश्यकता है, ताकि अकड़ न जाए शरीर। बचपन में तो वैसे ही रहता है कोमल। तो बचपन से जो आरंभ किया है संस्कार देना, वो उसका जब तक विवाह ना हो जाए तब तक तो प्रयोग करवाते रहो। विवाह के बाद में अपने आप ठीक रहेगा, क्योंकि विवाह के बाद में तो फिर गलत करने की संभावना कम होती है। फिर विवाह हो गया, फिर अकड़ तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो बाद में आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक विवाह ना हो जाए तब तक झुकाते रहो, बाद में फिर झुकेगा ही, मजबूरी में झुकेगा बेचारा, कहां जाएगा, है? ये संस्कार दो। कारण बड़ा बढ़िया लगा हमको, प्रत्युत्थाना विवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। जैसे ही बड़े लोग आते हैं और आप उठ के खड़े हो जाते हो तो आपके प्राण पुनः संयमित हो जाते हैं, स्थित हो जाते, अपनी जगह पे आ जाते। नहीं तो अपनी जगह से हिल जाते हैं तो आपके शरीर में रोग भी पैदा करेंगे, क्रोध भी पैदा करेंगे, अभिमान भी पैदा करेंगे, अहंकार भी पैदा करेंगे, चित्त विक्षिप्त कर देंगे। इसलिए बड़े लोगों का अनादर मत कीजिए। पीठम दत्वा साधवेभ्यागताय आनीयापः परिनिर्नज्य पादौ सुखम पृष्ट्वा प्रतिवेद्यात्मसंस्थां ततो दद्यादन्नमवेक्ष धीरः। तो धीर पुरुष को चाहिए कि कोई भी साधु पुरुष साधवेभ्यागताय, संत महापुरुष के, सज्जन पुरुष के अतिथि के रूप में आने पर, अभ्यागत रूप में आने पर, घर पे आने पर क्या करना चाहिए? पीठम दत्वा, आसन देना चाहिए बैठने के लिए। आनीयापः, आपः जल, जल लाना चाहिए। और परिनिर्नज्य पादौ, पानी लेकर के उसके चरण धोने चाहिए, चरण पखारने चाहिए। अब तो जूते ही पहने रहते, क्या पखारे चरण। और सुखम पृष्ट्वा, उसकी कुशलक्षेम पूछनी चाहिए। प्रतिवेद्यात्म संस्थाम, उनसे कुशल पूछे, अपनी स्थिति बतावे, उसके बाद ततो दद्यान्नमेवक्ष धीरः, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार भोजन करवाना चाहिए। तो अतिथि का स्वागत, अतिथि का सम्मान कैसे करना चाहिए, इसका भी वर्णन किया। कुछ बातें अच्छी लगी।
और मैं पुनः आपको कहूं कि धर्म में बहुत सारी बातें हैं, नीति में बहुत सारी बातें हैं, अक्षरशः पालन आप किसी का नहीं कर सकते हो, ये मैं भी जानता हूं। हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ी बढ़िया महात्मा थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। महात्मा थे, बड़े प्रसिद्ध संत थे, उनका नाम था वामदेव जी महाराज। तो वामदेव जी महाराज ने ये कहा था, यहीं बम्बई में एक सभा हुई थी और उस सभा में उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही थी कि धर्म का संपूर्णतया सांगोपांग पालन हर कोई नहीं कर सकता और कलयुग की परिस्थिति में तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन भाई जितना करो कर सकते हो उतना तो करो। सांगोपांग किया नहीं जा सकता तो सांगोपांग छोड़ना भी नहीं चाहिए। स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महतो भयात, कुछ तो पकड़ के रखो भाई, कोई तो सहारा पकड़ के रखो, आप जो है उतना पकड़ के रखो। तो ये सुनते जाइए, जो समझ में आता है उसको पकड़ के रखिए। तो कोई अतिथि आवे तो क्या करना चाहिए, पीठम दत्वा, उसको पहले आसन दो, बिठाओ उसको पहले शांति से। अच्छा, चरण पखाड़ना चाहिए, पखारना चाहिए, ये हमारे यहाँ परंपरा पहले गांव में थी। पहले व्यक्ति चल के आता था, दूर से आता था, थक जाता था, तो थकान मिटाने के लिए पांव धुलवाते थे। और भी एक चीज है, बाहर से आया चल के, पता नहीं कैसे अणु कीटाणु साथ में लाया होगा, कोई वायरस ना लाए, कोरोना ना लड़ के आ जाए, तो पैर धो ले, बाहरी धो लिया पैर, तो अंदर आया तो सुरक्षित हो गया। ऐसा अब तो लोग जूता चप्पल पहन के ही आते हैं और मोजा वोजा पहन के आते हैं, तो कुछ पाँव धोने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अब कोरोना ने सिखा दिया कि भाई हाथ धो के आओ, तो हाथ धो के भी आओ और वो क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइज करके आओ। चरण पखारने से थकान भी मिटती थी। हम लोग एक बार गए एक पैदल यात्रा में, एक जगह है कैला देवी राजस्थान में, करौली माता, करौली में, और विजयपुर एक जगह है, वहां से हम पैदल गए 130 किलोमीटर पैदल, चलते 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 थक गए, पैरों में इतनी थकान, क्या करें। फिर जैसे ही वहां गए, चंबल नदी मिली, उसमें स्नान किया तो ऐसा लगता जैसे थकान निचोड़ ली हो, पूरी थकान उतर गई। ऐसे ही गोवर्धन की गिरिराज की परिक्रमा करो, और परिक्रमा करते करते राधा कुंड आता है, और राधा कुंड में आप अपने पांव डालो तो ऐसा लगता है कि राधा कुंड ने, उस जल ने पूरा का पूरा आपकी थकान मिटा दी, एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। तो चल के आए हो, आपकी थकान जो है जल उतार देता है, इसलिए चरण धोने की परंपरा है, चरण धोना चाहिए। और फिर कुशल क्षेम पूछनी चाहिए, और सब ठीक है, कुशल हैं, आनंद से हैं, ऐसा पूछना चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ तो पहले पत्र भी लिखते थे ना गांव में, अब तो पत्र लिखने की परंपरा ही मिट गई। हम लोग लिखते थे, हमारे पिताजी भी लिखते थे, यहाँ कुशल, हाँ वहाँ क्या है, यहाँ कुशल, यहाँ नहीं, वो चौपाई लिखते थे, यहाँ कुशल सब भांति गुसाई, वहाँ कुशल राखे रघुराई, ऐसा हम लोग संस्कृत में लिखते थे, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है वहाँ भी हो, ऐसा अपनी कुशल भी दे दी और वहाँ की कुशल की मंगल कामना भी कर ली। ये हमारी परंपरा रही है, कुशल क्षेम पूछना। तो कोई आए उसे पूछो और सब ठीक ठाक है, जल भी दो, पीने के लिए भी जल दो भाई। अच्छा, गुजराती में ये परंपरा बड़ी बढ़िया लगती है हमको, कोई जाए तुरंत पानी लेके आ जाता है, सबसे पहले जल लेके आ जा, अच्छी बात है। और कुशलक्षेम, केम छो, मजामा, ये जरूर पूछते हैं, बढ़िया लगता है। अपनी भी स्थिति बताएं, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ भी सब ठीक है। और फिर देखना चाहिए भोजन वोजन अगर समय हो, अनुकूल हो, व्यवस्था हो, वो यहाँ लिख दिया अपने अनुसार, आपकी जैसी व्यवस्था है उसके अनुरूप अगर है तो जरूर भोजन भी करवाओ, नहीं है तो फिर राम राम, ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। यस्योदकम मधुपरकम च गाम च न मंत्रविद प्रतिगृह्णाति गेहे
यस्योदकं मधुपर्कं च गां च न मंत्रविद प्रतिगृह्णाति गेहे लोभात् भयादत कार्पण्यतो वा तस्यानर्थं जीवितमाहुरार्याः। यस्योदकम जिसका पानी, मधुपर्कम मधुपर्क, गाम गाय, न मंत्रविद प्रतिगृह्णाति गेहे कोई ब्राह्मण देवता वेदवेत्ता ब्राह्मण देवता, कोई योग्य संत महापुरुष, कोई योग्य सज्जन पुरुष स्वीकार नहीं करता है किसी के घर का जल, किसी के घर का मधुपर्क, किसी की घर की गाय। क्यों नहीं स्वीकार करता है? लोभात् भयात् अथ कार्पण्यतो वा, बोले आपके लोभ, कंजूसी और भय के कारण अगर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन व्यर्थ है। तस्यानर्थम जीवितमाहुरार्याः, गृहस्थ आश्रम निरर्थक है, व्यर्थ है। यानी सामने वाले को अगर ये महसूस हो जाए भाई ये कंजूस आदमी है, इसका नहीं लो तो ज्यादा बढ़िया है, अथवा ये लोभी है, ये पैसे के लिए मरता है, नहीं लेना ही अच्छा है। कई बार चर्चा में करते ना, इनका तो पैसा न लिया जाए वही ज्यादा बेहतर है। हाँ। ऐसा कहकर के जो त्याग कर देता है संकोच में, या अरे भाई लोग तो इनसे दब के रहना पड़ेगा, इनका पैसा ले लिया तो दब के रहना पड़ेगा, इनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी, ये भय हो तो ये लोभी है इसलिए इनकार कर दे, ये कंजूस है इसलिए इनकार कर दे, या ये फिर अधिकार में रखना चाहेगा, इनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी इसलिए इनकार कर दे, तो कहा ऐसा जो गृहस्थ है वो निरर्थक जीवन जी रहा है, उसके गृहस्थ होने का कोई अर्थ नहीं। अर्थात आपकी दी हुई संपत्ति, आपका दिया हुआ धन, आपका दिया हुआ दान, आपका दी हुई गाय, आपका दिया हुआ जल, सामने वाला कोई स्वीकार करे हृदय से तो समझो आप सार्थक हैं, ये आपका जीवन सार्थक है, आपके जीवन की कुशलता है। आप अपनी ऐसी छवि मत बना लो कि कोई आपसे डरे, कि आप अपनी छवि ऐसी मत बना लो कि कोई आपको कंजूस समझे, कि आप अपनी छवि ऐसी मत बना लो कि कोई आपको लोभी समझे। नहीं तो जो कुछ इकट्ठा कर रहे हो, जो कुछ कमा रहे हो, जो कुछ भी जीवन में दिखाई पड़ रहा है वो सब निरर्थक और व्यर्थ। चिकित्सकः शल्यकर्ता वकीर्णिस्तेन क्रूरो मद्यपो भ्रूणः च सेनाजीवी श्रुति विक्रायकश्च वृषं प्रियोप्यतिथिन्नोदकार। हो वैद्य, चिकित्सक और चीरफाड़ करने वाला, ये जो मांस चीरते काटते हैं ना, क्या कसाई वाला काम करने वाले, और ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट हुआ पुरुष, स्तेना चोर, क्रूर, मद्यपो शराबी, और भ्रूण हत्यारा मतलब गर्भ गिराने वाला, गर्भपात करने वाला या गर्भ में ही संतान को नष्ट कर देने वाला, सेनाजीवी सैनिक, और वेद विक्रेता, शुद्ध विक्रयाश्च, हो ये कोई पूजनीय नहीं माने गए, इनका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया, वैद्य भी सम्मान के योग्य नहीं, वैद्य भी चरण धोने योग्य नहीं, स्वागत करने योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि कोई मर रहा है वो पैसा ले रहा है, शायद यही धारणा है कि ऐसा धंधा अपनाया है बेचारे ने कि आदमी को मजबूरी में पैसा देना पड़ता है। डॉक्टर को कोई खुशी खुशी पैसा नहीं देता आप सोचते हैं तो काहे के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, और नहीं है पैसा फिर भी वो इंतजाम करके आपको देता है, इसका मतलब है कि वो आपकी जो जीविका है वो ठीक नहीं। अच्छा मजे की बात देखो, आजकल लोग डॉक्टर ही बनना चाहते हैं क्योंकि उसी में कमाई ज्यादा है, और कमाई वो बाप रे बाप। मैं अभी देख रहा था कि वीडियो, 30 रुपए की दवाई 350 रुपए में बेच रहे, और वो भी क्या MRP बोलते हैं, MRP उसमें 350 रुपए पड़ी हुई है 30 रुपए की,
अब वो MRP 350 में पड़ी है तो वो 700 की भी बेच ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, वो बेचते ही मजबूरी में। तो लेकिन 350 की भी बेचे तो भी उसको कितने की पड़ रही है? 320 रुपए का फायदा हो रहा है एक दवाई पे। और गजब, बड़ी लूट मचा रखी है भाई। खैर, ईश्वर भला करे सबका। तो कई बार मेरी समझ में नहीं आया कि वैद्य क्यों, इसलिए क्योंकि दुखी आदमी से पैसा आपके घर में आ रहा है, इसलिए आप सम्मानजनक नहीं है। आप हैं भगवान के रूप कि आपने बचा लिया, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपको बहुत महत्व देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो उनके लिए थाली भी बजवाते हैं, दीपक भी जलवाते हैं कोरोना वायरस के लिए। नहीं, क्या वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स, योद्धा। हम भगवान के रूप में उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन नीति शास्त्र क्या कहता है? वैद्य ये सम्मान के योग्य नहीं, चरण धोने योग्य नहीं है, अभिवादन योग्य नहीं है। चीर फाड़ करने वाला जो कसाई, कसाई तो है ही है, कसाई के अलावा एक जो काम करते हैं, जैसे गाय मर जाए या कोई बड़ा जानवर मर जाए, उसके जो चमड़े निकालते हैं, वो विशेष करके जर्राह बोलते हैं। शल्यकर्ता, वो भी चीरफाड़ करने वाला वो भी है। शल्यकर्ता क्या बोलते हैं उसको, जो पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम, वो भी सब उसी के अंतर्गत है। चीरफाड़ करने वाला जो भी हो, शल्यकर्ता, घाव को चीरने वाला, ऑपरेशन करने वाले भी सब उसी में आएंगे। और ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, जिस बार पर आप बड़े हैं उससे अगर आप पथभ्रष्ट हो जाए, ब्रह्मचारी की बहुत महिमा है। ब्रह्मचारी क्यों? क्योंकि जिस स्टेज पर आप हैं उस स्टेज पर आप महत्व किसे दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। जिस स्टेज पर हैं, अगर आपने उस स्टेज पर रहते हुए अपने उस कर्तव्य को महत्व, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि कोई खिलाड़ी खेल रहा है, खेल में खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है कि हॉकी खेल रहा है ना। हॉकी में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, पूरा देश खुश हो गया। जिसने गोल किया उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, जिसने गोल रोका उसके लिए देखो, जिसको कोई नहीं जानता था वो सब बच्चा बच्चा भारत का जान गया, है ना। लड़कियों ने भी हॉकी में बड़ा गजब खेल दिखाया, तो सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन आप जरा सोचो कि खेलते खेलते खिलाड़ी खेल खेलते ही और किसी लड़की से नैन मटक्का करने लग जाए और गोल हो जाए तो उसका सम्मान होगा? फिर उस खिलाड़ी का बोलो, ईमानदारी से बोलो, आप सम्मान होगा? जूते पड़ेंगे, लोग गालियां देंगे कि भाई तेरे को जिस काम के लिए भेजा था वो करना। ऐसे ब्रह्मचारी का जो काम था वो छोड़ करके और वो नैन मटक्का में लग गया तो क्या होगा? वो फिर सम्मान के योग्य नहीं रहा। ऐसा चोर तो सम्मान लायक है ही नहीं, तेरा क्रूर सम्मान के योग्य नहीं, शराबी होश ही में नहीं रहा तो कैसे सम्मान करे? मद्यपो और एक का भ्रूणहा, हो ये सबसे बड़ा पापी है ये तो जो गर्भ में ही संतान को समाप्त कर देवे या गर्भपात करवा देवे वो सबसे बड़ा पापी है, वो भी सम्मान की योग्य नहीं। अब ऐसा देखने जाए तो कोई बहुत सारे लोग ऐसे परिवार मिल जाएंगे कि जो बच्चे ही नहीं, सम्मान की योग्य रहे ही नहीं। कलयुग आ गया। हमारे स्वामी राम तो सुखदास जी महाराज जी, वो तो उनका तो बड़ा विचित्र नियम था। उनसे अगर कोई भोजन के लिए पूछता तो पहले पूछते कि तुम्हारे यहाँ भोजन तो करेंगे लेकिन तुम्हारे यहाँ भ्रूण हत्या तो नहीं हुई, स्पष्ट पूछते थे। और निष्ठापूर्वक बताइए, भगवान को साक्षी मान करके, आपके घर में भ्रूण हत्या तो नहीं हुई, गर्भपात तो नहीं करवाया कभी? नहीं, तो ठीक है, तुम्हारे यहाँ की भिक्षा हम स्वीकार करेंगे। हुआ है तो राम राम, फिर हम आपकी भिक्षा नहीं लेंगे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी हैं, उनके सामने कोई जाए भोजन के लिए पूछता है कि महाराज भोजन हमारे यहाँ पधारिए, तो सबसे पहले पूछते हैं तुम्हारे घर में कुत्ता है? बोले मतलब कुत्ता पाल कर रखा है? बोले हाँ, तुम्हारे घर पे भोजन नहीं करेंगे। कुछ आदर्श, कुछ सिद्धांत संतों के भी होना चाहिए, हमें लगता है होना चाहिए, अच्छा लगता है।
तो भ्रूण हत्यारों का भी सम्मान नहीं होना चाहिए। सेना जी भी, सैनिक जो है वो भी, वैसे देश के लिए गौरव की बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से वो सम्मान के योग्य, चरण धोने योग्य नहीं है, ऐसा बोला। और वे जो वेद विक्रेता हैं वे भी नहीं। अच्छा, सैनिक क्यों नहीं है? वही सेना की रक्षा, देश की रक्षा करने के लिए वो पैसा लेते हैं। बड़ा विस्तार हो जाएगा, इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो मेरे दिल के करीब बात नहीं है। सैनिक हमारे लिए गर्व का विषय है, बस इतना ही समझ लीजिए, उसमें कोई समझौता नहीं है, हमारे लिए गौरव का विषय। और वेद विक्रेता, बेचही वेद धर्म दुहिलही, इन पाप कहा है, बहुत बड़ा पाप कहा है। ये कोई भी चरण धोने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से एक भी जो ऊपर गिनाए हैं, अगर ये अतिथि बन करके आपके घर पे आते हैं तो इनका सम्मान स्वागत करना चाहिए। भले ही चरण न धो, लेकिन इनका स्वागत सम्मान करना चाहिए। प्रिय वाणी के प्रिय यानी विशेष आदर के योग्य हैं। प्रियोप्यतिथिर नोदकार। और अभिक्रयम लवणम पक्वमन्नम दधि क्षीरम मधुतैलम घृतम च तिला मांसम फलमूलानि शाकम रक्तम वासा सर्वगंधा गुडाश्च। ये तो भैया द्वापर की बात आ गई, समझ में कि बाहर की बात आ गई। इन बातों को पढ़ करके सुन करके तो समझ में ही नहीं आएगा कि अब हो क्या रहा है। अभिक्रयम लवणम पक्वमन्नम, तो भाई बात यह है, नमक बेचने योग्य चीज नहीं है, लेकिन हमारे यहां तो कई लोग नमक बेच करके ही करोड़पति हो गए हैं। बॉम्बे में तो नमक खूब जमाया जाता है, आपने देखा ही है। द्वापर की बात है, उस समय की बात है, ये चीजें हमारे यहां बेची नहीं जाती थी पहले। इन चीजों की बिक्री हमारे यहां सही नहीं मानी जाती थी। अभिक्रयम लवणम पक्वमन्नम दधि क्षीरम मधुतैलम घृतम च तिला मांसम फलमूलानि शाकम रक्तम वासा सर्वगंधा गुडाश्च। नमक और पक्वमन्नम, पका हुआ अन्न, जैसे रोटी सब्जी दाल चावल, इनकी बिक्री को हमारे यहां बेचने योग्य नहीं माना जाता था। अब तो भैया होटल में कमाई है, होटल बना के बढ़िया बटाटा बड़ा बना के बेचो तो भी आप पैसे वाले हो जाओ। दधि क्षीरम, दही, क्षीरम दूध, मधु शहद, मध बोलते हैं जिसे, तैलम तेल, और घृतम च घी, तिला तेल, तैल तो क्या बोलते हैं उसको, तिल, तल बोलते हैं जो स्वाहा हवन के में, और मांस, फल, मूल, मूल मतलब हो गया आपका मूली है, गाजर है, कंद है, ये सब मूल के अंतर्गत आएगा, जो जमीन के अंदर पैदा होते हैं। आलू भी मूल के अंतर्गत आना चाहिए शायद, है ना, जमीन के अंदर होते हैं। शाक लो जी, कोई भी सब्जी। और लाल कपड़ा बेचने योग्य नहीं है, सफेद कपड़ा बेच सकते हो, दूसरे रंग के कपड़े बेचे जा सकते हैं, लाल कपड़ा बेचने योग्य नहीं है विदुर नीति के अनुसार। सब प्रकार की गंध इत्यादि भी बिक्री करने योग्य नहीं है, और गुड़, ये सारी चीजें बेचने योग्य नहीं, पहले नहीं बिक्री होती थी। अब तो भैया इनमें से कौन सी चीज है भाई, अब तो पानी भी फ्री में नहीं मिलता, और पानी तो छोड़ दो, अब तो हवा भी फ्री में नहीं मिलेगी कुछ दिन के बाद में, देख लेना आप। ऑक्सीजन के सिलेंडर तो पता ही चल गया कोरोना की दूसरी लहर में, है ना। लेकिन अगर पृथ्वीवासियों ने अपने आहार विहार जीवन के रहन सहन को नहीं सुधारा, तो सामान्य जीवन में भी जीने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नाक में लगा के रखना पड़ेगा। देखना आप, ऐसी परिस्थिति आएंगी। अगर जीवन सुधारा नहीं, बदला नहीं, तो सांस भी खरीदनी पड़ेगी प्रत्येक व्यक्ति को। यहां तो सब बिक रहा है, यहां लाल कपड़ा लिखा है, यहां तो भगवा कपड़ा भी बिक रहा है, अब गैरिक वस्त्र भी बिक रहे हैं सब। और भैया जिस पृथ्वी पर, जिस देश में, जिस काल में आदमी का ईमान बिच रहा हो, धर्म बिक रहा हो, वहां बचा क्या है? कुछ भी सुरक्षित नहीं।
सब बिक गया, सब 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 सब। लेकिन एक ऐसा भी समय था कि जब इनमें से कुछ नहीं बिकता था। अरे भाई मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, मेरी दाढ़ी पर मत जाइएगा, सफेद जल्दी हो गई, लेकिन मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूं, 44 साल हो गए अब, है ना। हमने अपनी आंखों से देखा है कि गांव में हमारे यहाँ पहले दही और छाछ बेचा नहीं जाता था, नहीं बेचा जाता। दूध तो बिक्री होने लगा था मेरे सामने, लेकिन पहले हमारे यहाँ नहीं बेचा जाता था। हमारे पिताजी कहते कि नहीं, दूध मत बेचो, गाय का दूध, भैंस का दूध बेचते थे, लेकिन गाय रखते थे तो कहते गाय का दूध नहीं बेचेंगे, गाय का दूध अपने लिए रखेंगे, भैंस का दूध बेच देंगे, ऐसा। अब तो सबका बिकता है, और दही दूध तो गाय का हो चाहे भैंस का हो, किसी का भी दूध, वो दही और वो छाछ, वो बिक्री नहीं होता था। ले जाओ, जिसको चाहिए ले जाओ, ऐसे। अब तो भैया छाछ भी बिक रही है, हमको लगता है छाछ दूध से ज्यादा महंगी बिक रही है, नहीं, सस्ती है, सस्ती है। दही महंगा बिक रहा है। और बहुत सारी चीजें, क्या क्या कहें आप। पहाड़ों में पहले हम लोग जाते थे, मैं हिमालय में गया, हिमाचल में गया, महात्मा के कपड़े पहन करके मैं जहां जहां गया तो भोजन के बदले में कोई पैसा नहीं मांगता था पहले। मैं आपको सच कहता हूं, कई बार तो ऐसा हुआ कि होटल में भी मुझे कहीं खाना पड़ा, हमारे पास में कुछ नहीं था, थक गए चलते चलते, हिमालय में कहीं पहुंचे, देखा किसी जगह, मणिकर्ण की बात है, कुछ कहीं दिख ही नहीं रहा था, तो एक जगह मैं पहुंचा, मैंने कहा कुछ मिल सकता है, तो उसने दे दिया खाने को। मैंने कहा पैसा कितना? बोले महाराज आपसे पैसा थोड़ी लेंगे। चकित रह गया। मैं कई बार, मैं आपको बताऊं, मैं बसों में बैठ जाता था, पहले हमारे पास पैसा नहीं होता था, और बस वाले जो है कभी हमसे पैसा नहीं मांगते थे, मांगते नहीं थे। मैं मना कर दूं बात अलग है, मांगते ही नहीं थे। मैंने कई बार कहा भी, मैंने कहा कि आप बोलते नहीं। बोले महाराज आपसे क्या पैसा लेना, संतों से क्या पैसा लेना। ये आदर भाव था, इन कपड़ों का सम्मान था इसी देश में। अब तो महाराज महात्माओं को भी नहीं छोड़े, महात्माओं से ज्यादा लूट लें कहो तो। अब परिस्थितियां बदल गई, बिगड़ गई। तो एक समय में ये कोई चीज बेची नहीं जाती थी, और आज का समय देख लो, अब समझ लो कि उस समय में और आज के समय में कितना बड़ा अंतर आ गया। हम कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच गए। और अरोषणो यः समलोष्टाश्म कांचन, अरोषणो यः समलोष्टाश्म कांचन, प्रहीण शोको गदसंधि विग्रह, निंदा प्रशंसो परता प्रिया प्रिये तो जन्नुदासी नवदेश भिक्षुकः। तो जो क्रोध नहीं करता है, अरोषणो यः, और समलोष्टाश्म कांचन, जो लोहे और पत्थर अथवा ढेला, पत्थर का ढेला और सोने के टुकड़े, दोनों को एक समझता है। लोहे सोने को एक समझता है, मिट्टी सोने को एक समझता है, सम है दोनों में, कोई अंतर नहीं। प्रहीण शोको, शोकहीन है। गत संधि विग्रह, संयोग वियोग से, संधि जोड़ तोड़ से रहित है, न कुछ जोड़ने का प्रयास करता है न कुछ तोड़ने का प्रयास करता है। निंदा प्रशंसो परतः, निंदा और प्रशंसा से परे। प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय का त्याग कर दिया है जिसने, जो उदासीन है, ऐसे स्वभाव वाला ही सन्यासी है, वही, उसी को सन्यासी मानना चाहिए, उसी को भिक्षुक समझना चाहिए। देखो, हम ये सोचते हैं और मानते हैं कि सन्यास होना चाहिए, लेकिन अब इन कपड़ों को पहनकर तो सारे सन्यासी हो नहीं सकते। तो जीवन में सन्यास होना चाहिए, स्वभाव में सन्यास होना चाहिए। तो स्वभावगत सन्यास कैसा होगा? ये होगा जैसा भगवान ने कहा वैसा होगा कि गेह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाभावो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। गेयो हि नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्ट न कांक्षति। ऐसी विदुर नीति में उसका थोड़ा सा विस्तार कर दिया
कौन कौन सा व्यक्ति घर में रहते हुए सन्यासी हो सकता है। आगे वानप्रस्थी कौन होता है वो भी बताएंगे। तो आपको घर में रहते हुए सन्यासी और वानप्रस्थ जीवन आपको व्यतीत करना है। अगर आप इच्छुक हो और इच्छुक नहीं हो, आपको करना चाहिए, मैं तो आपको कहता हूँ करना चाहिए। तो विदुर जी की बताई हुई इन बातों को महत्व देना आरंभ कर दीजिए, इन बातों को ध्यान से समझना शुरू कर दीजिए, इन बातों को जीवन में प्रायोगिक तौर पर महत्व देना आरंभ कर दीजिए। जितना भी महत्व देंगे उतने उतने संन्यास और वानप्रस्थ के आप निकट पहुंचते चले जाएंगे। तो क्या है वो लक्षण, उनकी चर्चा हम विस्तार से आपको कल करेंगे। सन्यासी और वानप्रस्थी कौन कौन हैं और किन किन लक्षणों से युक्त हैं, उनकी बात हम आपको आराम से आनंद पूर्वक कल बताएंगे आप। तो आ जाइए, प्रेम से गाइए। भजन के माध्यम से भगवान से जोड़ने के प्रयास करें। आइए प्रार्थना कीजिए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, निरर्थक यह मन न जाने क्या क्या कराए। मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन पाया अपने बनाए। कुछ अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में हो संसार में ही आसक्त रहकर, संसार दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये अभी तक क्यों नहीं बिताए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो
ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, सो न जाऊं ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने प्रेमी बना मैं आपको चाहूं और पाऊं, आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, कर लूं सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, सत्कर्म 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 कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म हो, यह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह ये सत्कर्म अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, सद्भाव हे नरतन साधन भव सिंधु कर लूं, भव सिंधु ऐसा समय फिर आए न आए, जीवन निरर्थक जाने न पाएगी, निराभिमानी मुझको बना दो, बना दो निराभिमानी, मुझको मुझको बना दो निराभिमानी,
निराभिमानी निराभिमानी मुझको 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 बना दो निराभिमानी मुझको बना दो निराभिमानी हे निराभिमानी मुझको बना दो निराभिमानी मुझको दारिद्र भर लो दानी बना दो आनंदमय विज्ञानी बना दो विज्ञानी बना तुम्हारी आशा लगा अब तो ऐसी जीवन निरर्थक जाने न पाए ना अब तो ऐसी जाने न पाए जाओ।